हेलो एवरीवन। एजुकेशन योद्धा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विग्ना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर बी विग्ना मुंगो, ऑप्शन नंबर सी केजेनस कजान, ऑप्शन नंबर डी विग्ना अंकुटिफोलिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विग्ना मुंगो। उड़द का वैज्ञानिक नाम विग्ना मुंगो है। क्वेश्चन नंबर 2, जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीपिंग, ऑप्शन नंबर बी टोपिंग, ऑप्शन नंबर सी रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी क्यूरिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेटिंग। जूट का रेशा रेटिंग प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है और नीपिंग चने में किया जाता है और टोपिंग और क्यूरिंग आपका तंबाकू की फसल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कपास किस कुल का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन नंबर बी एनाकार्डियेसी, ऑप्शन नंबर सी मालवेसी, ऑप्शन नंबर डी सोलेनेसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मालवेसी। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 4, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेखालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? फसल बुआई से पूर्व, फसल अंकुरण से पूर्व, फसल बुआई के बाद, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसल बुआई से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5, बीटी कपास में बीज दर कितनी लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 केजी, ऑप्शन नंबर बी 15 से 20 केजी, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 केजी, ऑप्शन नंबर डी 1 से 1.5 केजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 से 1.5 केजी। बीटी कपास में बीज दर 1 से 1.5 केजी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकुरित अनाज में निम्न में से कौन सा शर्करा उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माल्टोज। अंकुरित अनाज में माल्टोज शर्करा उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर है? ऑप्शन नंबर ए 8 से 10 केजी, ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 केजी, ऑप्शन नंबर सी 12 से 15 केजी, ऑप्शन नंबर डी 35 से 40 केजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 से 15 केजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, ऑप्शन नंबर बी बीज की शुद्धता पर, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, क्योंकि बीज की अंकुरण प्रतिशतता और बीज की शुद्धता दोनों पर इसका वास्तविक मान निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1972। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1972। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कवक का उपयोग सब्जियों में रोग के जैविक नियंत्रण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्बुगो, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम, ऑप्शन नंबर सी पेरेनोस्पोरा, ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए गोसिपियम आर्बोरियम, ऑप्शन नंबर बी गोसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन नंबर सी गोसिपियम बारबेडेंस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोसिपियम हिरसुटम। अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम हिरसुटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1 किलो सोयाबीन से कितना किलो सोया दूध तैयार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 3 kg, 30 से 40 kg, 10 से 12 kg, 6 से 8 kg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 से 8 kg। क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक गहराई से कौन सा यंत्र पानी उठाता है? ऑप्शन नंबर ए राहट, ऑप्शन नंबर बी बेड़ी, ऑप्शन नंबर सी मायादास लिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी विकेंद्री पंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकेंद्री पंप, जो कि 14 से 16 मीटर नीचे गहराई तक पानी उठाता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से एंडेमिक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आलू का अगेती झुलसा, ऑप्शन नंबर बी आलू का काला मस्सा रोग, ऑप्शन नंबर सी आलू का पछेती झुलसा रोग, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 2 दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। जल मांग का सही सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजरा। और बाजरा भारत में किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और गेहूँ चाइना में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, और ज्वार और मक्का अफ्रीका में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। इटवा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन नंबर डी बेनियोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट मेयर। इटवा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए आर्नन, ऑप्शन नंबर बी स्टाउट, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी वी डाकुचेव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्नन और स्टाउट। ये दोनों वैज्ञानिक ने पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से मृदा का कौन सा भौतिक गुण स्थायी होता है, तब स्थायी पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मृदा रंग, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरचना, ऑप्शन नंबर सी मृदा घनत्व, ऑप्शन नंबर डी मृदा गठन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदा गठन। क्वेश्चन नंबर 20। मिनी गार्ड किस फसल की उन्नतशील किस्म है? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। मिनी गार्ड मक्का फसल की उन्नतशील किस्म है। क्वेश्चन नंबर 21। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु
जिंक सूक्ष्म तत्व की आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु सबसे हरी खाद की फसल है। ऑप्शन नंबर ए क्रोटोलेरिया जुनसिया, ऑप्शन नंबर बी साइमोप्सिस टेट्राजोनोलोआ, ऑप्शन नंबर सी विग्ना मुंगो, ऑप्शन नंबर डी सस्बेनिया एकुलिएटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सस्बेनिया एकुलिएटा, जो कि ढांचा की कुल है। क्वेश्चन नंबर 23 वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 24 आलू की फसल में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि, नाली विधि, ड्रिप विधि। तो आलू की फसल में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि होती है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाली विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 गेहूं में फाइलेरिस माइनर का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बीटा क्लोरो, ऑप्शन नंबर बी सल्फोसल्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी एट्राजिन, ऑप्शन नंबर डी सीमाजिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फोसल्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 26 अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस पर होता है? ऑप्शन नंबर ए 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 से 200 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 500 से 600 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 700 से 900 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड को हटाने और सिलिका के संचयन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेटराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी पेडिजोलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी गैलीजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेडिजोलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय मिट्टी में अक्सर किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आयरन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। भारतीय मिट्टी में अक्सर जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हरी खाद के समावेश के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए 50% पुष्पन अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पुष्पन अवस्था से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी पुष्पन अवस्था के बाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब फूलों में 50% पुष्पन अवस्था होता है तो उसे हम भूमि के अंदर मतलब भूमि में मिला दिया जाता है, जिससे उसमें हरी खाद अच्छा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 सिंगल सुपर फास्फेट का निर्माण रॉक फास्फेट को किसके साथ उपचारित करके किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू दोस्तों।